अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें 3 रेशियोज फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट वन इज द क्विक रेशियो, सेकंड वन इज द इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो इज द डेट इक्विटी रेशियो। इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो थर्ड रेशियो है, दैट इज डेट इक्विटी रेशियो। तो हमें गिवन है करंट एसेट्स, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ग्रॉस प्रॉफिट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। हमारे पास डिबेंचर्स का अमाउंट गिवन है, करंट लायबिलिटीज का अमाउंट गिवन है और जर्नल रिजर्व का अमाउंट भी गिवन है। इन सारी आइटम्स को अगर हम ध्यान से देखें तो ये आइटम्स हमें पहले से पता है, बिल्कुल सिंपल सिंपल अमाउंट, सिंपल सिंपल नेम। अब इन आइटम्स के बेस पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब इस क्वेश्चन में ये दोनों आइटम गिवन है। अब ध्यान से देखिए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना गिवन है, 12 लाख रुपए। आप यहां 12 लाख लिख लीजिए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपके पास गिवन है। अब एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री भी गिवन है और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी गिवन है। कितना है ये, 50,000 प्लस 1,50,000, इन दोनों की आप एवरेज कर देना तो क्या आ जाएगा, एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री हमने कैसे फाइंड आउट किया, ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री की एवरेज बोले तो 1 लाख। तो आपके पास ये पहला रेशो तो सोल्व हो गया, दैट इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। अब हमको सेकंड रेशो सोल्व करना है, उसको हम बोल देते हैं क्विक रेशो। क्विक रेशो का फॉर्मूला क्या है, लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास करंट एसेट्स का अमाउंट भी गिवन है, और अगर करंट एसेट्स के अमाउंट में से मैं करंट ईयर के लास्ट डेट की क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस कर देता हूं, मतलब लिक्विड एसेट निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, करंट एसेट्स में से क्लोजिंग इन्वेंट्री को मैं माइनस कर देता हूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, लिक्विड एसेट। अब इस क्वेश्चन में देखिए आपके पास करंट एसेट्स कितनी है, 5 लाख, और यहां पे करंट ईयर की लास्ट की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो कितनी है, 1.5 लाख। तो आप क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस कर देना, तो मेरे पास ये लिक्विड एसेट्स आ जाएंगे 3.5 लाख। तो लिक्विड एसेट्स आपको पहले भी पता है, क्या करते हो, करंट एसेट्स में से हम इन्वेंट्री माइनस कर देते हैं। बस आपको अब ध्यान रखना है कि करंट एसेट्स में से आपको क्या माइनस करना है, क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस करना है। तो 5 लाख में से आप 1.5 लाख माइनस कर दो तो आपके पास रह गया 3.5 लाख का लिक्विड एसेट्स। डिवाइड कर देना करंट लायबिलिटी से। अब करंट लायबिलिटी कितना है, 2 लाख। तो आप इन दोनों को सोल्व करके देख लेना, आप आंसर चेक करेंगे तो क्या आएगा, ये 1.75:1, ये आएगा 1.75:1। तो ये हुआ हमारा क्विक रेशो, जिसको आप लिक्विड रेशो भी कह सकते हो। अब थर्ड रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में मैं आपको पहले भी बोल रहा था, दैट इज डेट इक्विटी रेशो। अब डेट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला क्या है, डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। अब डेट की फॉर्म में तो हमारे पास एक ही अमाउंट गिवन है, डेट की फॉर्म में हमारे पास एक ही अमाउंट गिवन है, दैट इन द फॉर्म ऑफ द डिबेंचर्स। कितना है ये, 2 लाख रुपए। तो डेट की फॉर्म में तो आप लिख लो 2 लाख रुपए। अब बात आती है ये इक्विटी कैसे फाइंड आउट करें। अब क्वेश्चन में जैसे हमारे पास गिवन है, इक्विटी में पुट करने के लिए हम इक्विटी कैसे निकाल सकते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस जर्नल रिजर्व प्लस अगर हम कहें प्रॉफिट, ये हम अमाउंट अगर रखें तो हमारे पास बन जाएगा ये इक्विटी। अब क्वेश्चन में हमारे पास इक्विटी गिवन है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गिवन है, जर्नल रिजर्व का अमाउंट भी गिवन है, प्रॉफिट में हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है। बट इस ग्रॉस प्रॉफिट में से अब हमको क्या करना होगा, नेट प्रॉफिट में इसको कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि हमें तो नेट प्रॉफिट ही तो ऐड करना होता है किसमें, इक्विटी फाइंड आउट करने के लिए। अब क्वेश्चन में हम ग्रॉस प्रॉफिट तो यूज नहीं कर सकते, तो ग्रॉस प्रॉफिट में से आप क्या कीजिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर दीजिए, माइनस आप माइनस कर दीजिए इंटरेस्ट, क्योंकि आपने देखिए ध्यान से, जो आपने डिबेंचर्स लिए हुए हैं उस डिबेंचर्स के ऊपर आपने ड्यूरिंग द ईयर 12% इंटरेस्ट भी पे किया होगा। 2 लाख के ऊपर आपने 12% इंटरेस्ट पे किया होगा, 24,000। तो वो आपको इंटरेस्ट भी अगर हमको माइनस कर दें तो हमारे पास लास्ट में ये बच जाएगा नेट प्रॉफिट, और इस नेट प्रॉफिट को आप यहां पे पुट कर देना तो हमारे पास ये बन जाएगा टोटल इक्विटी का अमाउंट। किसका, इक्विटी का अमाउंट, जिसको हम शेयर होल्डर फंड्स भी कह सकते हैं। अब क्वेश्चन में हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल तो गिवन है, इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी गिवन है, 7 लाख। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी गिवन है, 3 लाख। जर्नल रिजर्व कितना गिवन है, 1 लाख। अब क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट कितना गिवन है,
2 लाख। इस 2 लाख रुपए में से अगर मैं माइनस कर दूं किस चीज के, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के, और मैं माइनस कर दूं ड्यूरिंग द ईयर जो आपने इंटरेस्ट पे किया है, 2 लाख के ऊपर 12% बोले तो 24,000, तो यहां पर 1,56,000 मेरा क्या बच गया, नेट प्रॉफिट। अब मैं यहां पर 1,56,000 का नेट प्रॉफिट ऐड कर सकता हूं, क्योंकि मैं यहां पर डायरेक्टली ग्रोस प्रॉफिट ऐड नहीं कर सकता था, उस ग्रोस प्रॉफिट को मैंने नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दिया। तो मैंने ग्रोस प्रॉफिट को नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, ग्रोस प्रॉफिट के अमाउंट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इंटरेस्ट जो मैंने ड्यूरिंग द ईयर पे किया होगा उसको मैंने माइनस कर दिया, तो ये मेरा क्या रहेगा, नेट प्रॉफिट। तो अब मेरा इक्विटी एग्जैक्ट बन गया, क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जर्नल रिजर्व और प्रॉफिट का अमाउंट, दैट इज द नेट प्रॉफिट आप कह सकते हो, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या व्हाटएवर जो भी आप कहना चाहते कह लीजिए। इन सारे अमाउंट्स को आप टोटल कर लेना, तो ये बन जाएगा हमारा 12,56,000 रुपए। तो ये हमारा बन जाएगा 12,56,000 रुपए। आप आंसर चेक कर लेना, आंसर के अंदर आपको ये दिया होगा 0.159:1, दैट इज डेट इक्विटी रेशो। तो सबसे इंपॉर्टेंट रेशो था हमारा डेट इक्विटी रेशो, जिसके अंदर आपको बस एक बात का ध्यान रखना था, ग्रोस प्रॉफिट को नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट करना था। तो उसके बाद आपका ये टोटल करोगे तो बन जाएगा इक्विटी का अमाउंट। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें हमने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सोल्व किया है डेट इक्विटी रेशो का।